मनुष्य कर्म किए बिना रह नहीं सकता, उसके द्वारा कर्म होते ही हैं। कोई सोचता है कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें भी करना आ ही गया ना। उसे ये भाव है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ या मैं कुछ कर रहा हूँ, तो ना करना जो उसके मन में है तो भी उसके अंदर कर्म बन रहा है, क्योंकि वो ये जान रहा है कि मैं हूँ और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो कर्तापना तो उसमें है, मैंने ये किया या मैंने ये नहीं किया। हम ये करते हैं, हम ये नहीं करते हैं, हम ये खाते हैं, हम ये नहीं खाते हैं, हम ऐसा कहीं जाते हैं, हम नहीं जाते हैं। तो ना करने में भी उनका कर्म है। मन में है द्वैत, श्रेष्ठता का अभिमान, तो वो भी कर्म ही होता है। दूजा भाव अंदर में है तो आपसे कर्म बनते ही रहेंगे। जहाँ द्वैत है वहाँ कर्म बनेगा ही बनेगा, लेकिन जहाँ द्वैत नहीं है तो फिर आपका कर्मों से छुटकारा होगा। अकेले मैं हूँ, अकेला बैठा हूँ, लेकिन मैं द्वैत में हूँ, मन में दूजा दूजा भाव है, और अपने को भी देह से जुड़ा हुआ अलग दूसरा मान रहे हैं। हो तो तुम शुद्ध स्वरूप, लेकिन इस देह में आ जाते हो, देह में आके अपने को दूसरा समझ रहे हो। थे तुम कुछ और, समझते हो कुछ और, तो ये भी तो द्वैत हुआ ना। ज्ञानी कुछ करता है तो भी नहीं करता, उसके खाते में कर्म नहीं आते। अज्ञानी कुछ ना करे तो भी करे, अगर वो कुछ नहीं करता हुआ दिखता है तो भी करता है, क्योंकि उसके मन में तो विचार चल ही रहे हैं ना। कर्मों से छूटना है, हमको ज्ञान पक्का करना है, निष्काम भाव में आना है, निष्काम कर्म करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं। जो बात चल रही थी कि आपके द्वारा कर्म होंगे ही, मगर वो हमारे कर्म शोभायमान होने चाहिए, वो कर्म हमारे अच्छे हों, उन कर्मों के द्वारा हमको ईश्वर की प्राप्ति हो। और जब कुछ करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर अभिमान आया कि नहीं आया। बिना किए आपको कैसे पता चलेगा आपने क्या, आपके अंदर कर्तापना आता है कि नहीं आता है। जब आप किसी कार्य में लगते हो तो आपको अपने अंदर की बहुत सारी अच्छाइयाँ और बहुत सारी बुराइयाँ दोनों ही आपको दिखाई देती हैं। बुराइयों को दूर करते जाना है, कमियों को निकालते जाओ, दोष से छूटते जाओ और अपनी अच्छाइयों को बढ़ाते चले जाओ। कार्य करने से मन शुद्ध होता है। कहा जाता है कि आत्मा के ऊपर 3 पर्दे हैं, मल, विक्षेप, आवरण। भगवत गीता में ये बात बताई गई है। तुम्हारा अपना स्वरूप है सच्चा, वो ढका हुआ है। अभी कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, उसके ऊपर मोटे मोटे 3 पर्दे पड़े हों, ढका हो, तो आपको नहीं दिखाई देगा ना कौन है पीछे से। एक पर्दा ऊपर से हटाओगे, थोड़ा सा हल्का सा आपको झलक, कुछ आकृति, परछाई कुछ नज़र आएगी। दूसरे पर्दे को भी हटा दोगे, थोड़ा सा और उसकी आकृति आपको थोड़ा समझ में आएगा। धुंधला धुंधला दिख भी सकता है, पर्दा अगर झीना है तो थोड़ा आपको दिख भी सकता है, लेकिन जब तीसरा भी पर्दा पूरा हटा देते हो तब वो वस्तु या व्यक्ति आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देता। तो हमें भी अपना आत्मस्वरूप बिल्कुल स्पष्ट रूप से तभी दिखाई देगा जब हमारे ऊपर जो 3 पर्दे पड़े हुए हैं, ये पर्दे हम हटाएंगे। तो आवरण सबसे मोटा है, वो 5 तत्वों से बना हुआ जो हमारा शरीर है, देह, यही मोटा आवरण है। आप जिसको भी देखते हो, अपने को या किसी और को, तो पहले उसकी देह ही तो दिखती है और वहीं तक अटक जाते हो कि बस ये ना यही है। फ़ोटो में भी वही दिखता है, आपको आंखों से भी वही दिखता है, मगर पर्दा हटा के नहीं देखते कि पीछे कौन है, उसका वही रूप मान लेते हैं। तो ये आवरण हमारा ज्ञान से जाता है। जब सत्संग में आके हमें ब्रह्म ज्ञान मिलता है, ब्रह्म ज्ञान से हमको समझ में आता है ये 5 तत्वों का तन रचा है और 5 तत्वों में एक दिन ये लीन हो जाएगा। लेकिन इस शरीर को चलाने वाला, इसको धारण करने वाला कोई और, इसकी संभाल करने वाला, पालना करने वाला कोई और है। और ये शरीर 5 तत्वों से कब अलग होके बिखर के तत्व में मिल जाएगा, उसका भी करने वाला कोई और है।
तो ज्ञान जब आपके पास आता है तब आप ये मान जाते हो, अंदर से समझ जाते हो कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और हर एक को आप देह ना करके आत्मा करके देखते हो। मगर उसमें भी ये तो आपकी बुद्धि तक हुआ, बोलने तक हुआ, समझ भी आई कि है ही भगवान। पर्दा हटाया, ऊपर का आवरण ज्ञान से हटा, है ही भगवान। मगर एक पर्दा तो हट गया आवरण का। अभी भी हमको पूरी तरह से स्पष्ट अपना आप नहीं दिखता या भगवान नहीं दिख पाता। उसके पीछे कारण क्या है कि वहाँ दूसरा पर्दा है मलिनता का। किसी के खोटे कर्म आपको दिखते हैं, आचरण खराब दिखता है, तो आप एकदम से उसको भगवान नहीं मान सकते। आप बुद्धि से बोलोगे हाँ ऐसा भगवान ही बना है, लेकिन इसके कर्म ऐसे हैं, आचरण ऐसा है कि भगवान कहलाने के योग्य नहीं है। आपकी दृष्टि उनके कर्मों में चली जाती है। तो कर्म तो शरीर ही करता है या मन करता है, वाणी से होते हैं। तो किसी के शरीर के कर्म, किसी के मन के गलत भाव या वाणी का गलत प्रयोग, वो देख के जो मलिनताएं आपको दिखती हैं, तो आप फिर पूरी तरह से उसको भगवान समझ नहीं पाते। लगता है कि नहीं, ये चीज़ हटेगी तब ये भगवान कहलाएगा। है भगवान, मगर अभी इसमें मलिनता है, अशुद्धि है, तो वो हटेगी तब भगवान होगा। आपके अंदर भी मलिनता है, अशुद्धि है, तभी आप भगवान हो सकोगे और अपने को देख सकोगे। जब तक आपके अपने अंदर में खोट है, तो अपने को स्वयं को भी तो ब्रह्म नहीं कह सकते हो, मान भी नहीं सकते, क्योंकि अपनी कमी आपको पता है। तो ये दूसरा पर्दा मलिनता, ये जाती है जो शुद्धि हमको होती है मन की, वो होती है कर्म से। आवरण का पर्दा हटेगा ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से। और मलिनता वाला पर्दा जो है ये हटेगा निष्काम कर्म से, शुद्ध कर्म करने से। कर्म करने से हमारा चित्त शुद्ध होता है। कार्य करते हैं, कार्य करने में ज्ञान साथ है। कोई भी कर्म करने से पहले ज्ञान ज्योति की ज़रूरत होती है। बिना ज्ञान के आप कर्म नहीं कर सकते। संसार का भी कार्य करना है तो उसका आपको कर्म ज्ञान होना पड़ता है, और निष्कामी होना है तो उसका भी आपको पहले ज्ञान होना पड़ता है, लेना पड़ता है, तब आप निष्कामी बन सकते हो। तो कर्म के लिए ज्ञान चाहिए। बिना सोचे समझे, बिना विचारे, बिना ज्ञान प्राप्त किए अगर आप कर्म करते हो तो उसमें वो आपको निपुणता भी नहीं आएगी, उसमें आपको फ़ायदा भी नहीं पड़ेगा, कोई लाभ नहीं होगा, नुकसान होगा। आपको गाड़ी चलानी आती नहीं है, सीखा नहीं, फिर चलाओगे तो नुकसान है। कोई भी काम आप करो, अब अभी आपका उस ऊपर पूरी कमांड नहीं है, सीखा नहीं आपने ठीक से, आधा अधूरा मालूम है, या दूसरे को देखा देखी करना शुरू कर दो। तो संसार में लोग देखा देखी कर्म करते रहते हैं, अभी ज्ञान नहीं है, बिना ज्ञान के कर्म करते हैं, देख के समझ लेते हैं इसी तरह से होता है कार्य, तो वैसे ही करते हैं, मगर उनको तभी पूर्णता उसमें आती नहीं है, चित्त शुद्ध होता नहीं। सकाम या निष्काम, सत्कर्म या बदकर्म, जो भी करता हुआ आपको कोई दिखता है, उसके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो उन कर्मों को करने से उसके चित्त में शुद्धता नहीं आती है। जब ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान आपके पास होगा, फिर जब आप कोई कर्म करोगे, तब वो कर्म आपको शुद्ध करेगा। आपको अपनी कमी पता चलेगी। कोई कार्य किया, मन में कहीं गुमान आया, मन में कहीं अहंकार आया, कहीं कर्तापना आया, कहीं फल पाने की चाह हुई, तो आपका मन बताएगा ना, फिर आप उसको भी ऐसे ख़त्म करोगे। या आपने अच्छे के लिए किया, आपको उसका बुरा रिजल्ट मिला। आपने तो अपनी ओर से भला किया, लेकिन उसका रिज़ल्ट ख़राब मिला, तो भी आपको दुख होगा। तो फिर अपने चित्त को और शुद्ध करोगे कि मेरा तो काम अच्छा ही करना है, भले अच्छे के बदले में कोई मेरे संग अच्छा व्यवहार करे या ना करे। इसलिए वो जो चाह थी वो भी ख़त्म हो जाती है, तो हमारा मन और शुद्ध होता है। वरना कहीं ना कहीं हमारे अंदर में चाह होती है कि हम ऐसा करें, हम ऐसे हो जाएं, तो फिर चाह हमारी बढ़ती चली जाती है, और वो चाह हमको फिर मलिन करती है। कहते तू तो पूर्ण ब्रह्म था, यदि चाह ना होती बीच। अगर हमारे बीच में चाह नहीं होती तो हम तो पूर्ण ब्रह्म स्वरूप थे। तो हमें अपने आप
को शुद्ध करने के लिए कर्म हमारे होते हैं, करने ही पड़ते हैं। बिना कार्य किए आपको कार्य में परफेक्शन, निपुणता हासिल नहीं हो सकती है। तो जो कर्म होता है वो हमारे अंदर की मलिनता के पर्दे को दूर करता है। इसीलिए गुरु भी हमको कार्य में लगा देते हैं। संसार वाले बोलते हैं कुछ करते रहो, खाली से बेगार भली, कुछ तो करते रहो ना, काम तो करो ना, खाली क्यों बैठ जाते हो। और तीसरा पर्दा जो है वो है विक्षेपता का। आपका मन भी शुद्ध है, मन में कोई खराबी भी नहीं है, कुछ चाह भी नहीं है, लेकिन तो भी आप देखते हो आपको ना एक स्थिरता नहीं है, मन में शांति नहीं है, आनंद नहीं है, मन कुछ बेचैन है, क्या चाहिए ये भी पता नहीं है। मन से सवाल करोगे आपको उत्तर भी नहीं मिलेगा, आखिर मन चाहते क्या हो। फिर मन बोलेगा कुछ चाह भी नहीं हमको है। फिर भी आप अपने आत्म आनंद में नहीं आते हो, मन मगन नहीं होता। तो विक्षिप्तता होती है, या किसी परिस्थिति या व्यक्ति को देख के आपका मन विक्षिप्त हो जाता है, एकदम विक्षिप्तता में आ जाता है। फिर अपने को बनाते हो, गलती आपकी नहीं थी तो भी आपके अंदर विक्षिप्तता आती है। तो विक्षिप्तता का जो पर्दा है ये भी आपको सत्य स्वरूप को देखने में रुकावट है। ये जो पर्दा जाता है विक्षिप्तता का, ये जाता है सेवा से। तो ज्ञान, कर्म और भक्ति और सेवा एक ही चीज़ है। भक्ति, सेवा, प्रेम एक ही चीज़ है। तो जब आप भक्ति में लग जाते हो, सेवा में लग जाते हो, भक्ति भाव से आप सेवा में लगते हो, प्रेम के भाव में आते हो, उसमें आप सेवा में लगते हो, तो आपके अंदर की विक्षिप्तता खत्म हो जाती है। आपका मन कितना मगन हो जाता है, आपको जगत भी नहीं दिखाई देता, आपके अंदर कर्तापना भी नहीं है, और आप अपने आत्म आनंद में अपने आप में मगन हो जाते हो। विक्षिप्तता को दूर करने के लिए भक्ति भाव में आना ज़रूरी है। तो ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का मिला जुला जो होता है रूप, वो हमारे जीवन में रहता ही रहता है। कभी किसी तरह से दिखता है, कभी किसी तरह से, लेकिन तीनों ही साथ साथ चलते हैं। कर्म करने के लिए ज्ञान चाहिए, और कर्म प्रेम से होना चाहिए, भक्ति भावना से होना चाहिए। कर्म तो किया लेकिन बिना प्रेम के किया तो उसका फल आपको भी अच्छा नहीं मिलेगा, जिसके साथ करते हो वो कर्म उसको भी आनंद नहीं आएगा। आपने खाना बनाया, कर्म तो किया लेकिन भक्ति भावना से नहीं किया, और बिना भक्ति भावना के देना है, चूँकि दूसरे को आपने परोस के दे भी दिया, प्रेम नहीं था, भक्ति नहीं थी, तो फिर उसमें आपका मन खुश भी नहीं हुआ, ना बनाने में ना परोस के देने में, और दूसरे को भी वो स्वीकार करने में, लेने में। वो भी जान रहा है कि इसने ज़बरदस्ती या अंदर में अच्छा भाव ना रख के बनाया है, और फिर इसने प्रेम भी नहीं रखा है, तो मजबूरी में उसको वो लेना भी पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा, तो उसको खाने में भी नहीं अच्छा लगेगा। वही प्रेम से होता है, सेवा से, प्रेम से, भक्ति से होता है कोई कर्म, तो उसमें भरपूरता आती है, तृप्ति आती है। तो तीनों चीज़ें हमारे संग जुड़ी रहती हैं। कर्म के साथ ज्ञान भी है, और कर्म के साथ भक्ति भी है, भक्ति भावना भी है, प्रेम की भावना, सेवा की भावना, ये है। तब हमारे तीनों पर्दे चले जाते हैं। तब आपको पूरी तरह से इस सारे ब्रह्मांड में भगवान दिखने लग जाता है, अपने में भी और दूसरे में भी। तो ये देखो कि अभी क्या आपका अज्ञान पूरी तरह से चला गया, या अभी भी भगवान का भाव रखने में कोई रुकावट है? कौन सी रुकावट है? कौन सा पर्दा आपके आगे आ चुका है? उस पर्दे को हटाते चले जाओ। कभी कोई पर्दा आएगा, कभी कोई पर्दा आ जाएगा, और फिर एक समय ऐसा आएगा जब आपका निश्चय पक्का हो जाता है, तो आपके सामने फिर कोई और पर्दा रहता ही नहीं है। आप हर समय शुद्ध भाव में रहते हो। तो कर्म योग के द्वारा चित्त शुद्धि होती है और आत्मज्ञान होता है। जब हम कर्म योग में रहते हैं, एक है ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये सब योग बताए गए, इसके द्वारा हमको भगवान से योग लगेगा। तो कर्म करने से, कर्म योग में रहने से हमारा चित्त शुद्ध होता है, और हमें आत्मज्ञान भी होता है। अभी सत्संग में आने का कर्म किया, बैठ के सुनने का कर्म कर रहे हो, समझ रहे हो, ये भी तो कार्य हो ही रहा है ना, और इससे आपका चित्त शुद्ध हो रहा है। सुनने से ज्ञान है तो आपके अंदर कर्तापना नहीं आएगा, मैं आया, मैं बैठा, मैंने सुना। भगवान का भक्त, ज्ञानी भक्त तो बोलेगा तेरा प्यार खींच के लाया मोहे सावरिया तेरे द्वारा, कि गुरु का प्रेम, ईश्वर का प्रेम हमको सत्संग में खींच के लाता है। हम आने वाले भी नहीं हैं, हमको जैसे खिंचाव होता है और हम चले आते हैं,
तो हमारा चित्त शुद्ध होता जाता है। तो इससे हमको आत्मज्ञान भी होता है। कर्म तो हम सभी करते हैं, किंतु कर्म योग की साधना नहीं करते। कर्म तो संसार में सभी लोग करते हैं, मगर वो साधना के तौर पे नहीं करते कि मैं अपने मन को साधने के लिए कर्म कर रहा हूँ। ज्ञानी कर्म जो भी उसके द्वारा होते हैं अपने मन को वश में करने के लिए और अपनी साधना के लिए होता है कि इन कर्मों से मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो कर्म योग तो सभी करते हैं, कर्म सभी करते हैं, किंतु कर्म योग की साधना नहीं करते। इसीलिए कर्मों में बद्ध होते हैं और दुख भोग करते हैं। कर्मों में बंधते जाते हैं और वो दुख भोगते जाते हैं। हर एक कर्तापने में लिप्त होता जा रहा है। मतलब कर्तापने का काला सर्प जैसे सबको अपने उसमें लपेट के बैठे। हर व्यक्ति कुछ भी करेगा उसके अंदर कर्तापना होता ही होता है। बिना ब्रह्म ज्ञान के वो अपने को कर्ता मानता भी है और जताता भी है, मैंने किया, मैंने अच्छा किया। तो ये कर्तापना हमारा चला जाना चाहिए। अगर हमारे अंदर कर्तापना है तो फिर हम अपने चित्त को शुद्ध नहीं कर पाए। अगर आपके मन में शुद्धि है तभी आपके अंदर में कर्तापना भी आप देखोगे आ ही नहीं रहा है। आप बोलोगे भगवान कराते, करते हो तुम, कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। अपने को टोटल इन तीनों पर्दों से मुक्त करने के लिए आप कर्म करो। कर्म वो करो जिससे आपको ईश्वर की प्राप्ति हो। जिन कर्मों को करने से आप भगवान से दूर हो जाते हो, मन माया में संसार में लिप्त होता है, जिन कार्यों को करने से उनको छोड़ते चले जाओ। और जिन कार्यों को करने से आपके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति, सेवा, सारे विश्व में अच्छी भावना देने का भाव उठता है, तो उन्हीं कर्मों को आपको आगे करते जाना है। तो मनुष्य चूँकि साधना नहीं करता कर्म करने की, इसलिए कर्मों में बंध जाता है और दुख भोगता है। कर्म योग के संबंध में भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म फल में नहीं। मनुष्य को कर्म करने का अधिकार दिया, लेकिन उसका जैसा मैं चाहता हूँ वैसा फल मिले वो अधिकार नहीं दिया। फल भगवान की मर्जी होगी तो मिलेगा। आप बोलो मैंने इतना पूजा की, इतना पाठ किया, इतना दान किया, इतना सत्कर्म किया, इसके बदले में भगवान मुझे क्यों नहीं देते? तो फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। आप या बोलो कि मैंने बड़ा बुरा किया, इसका तो फल मुझे नहीं मिलना चाहिए, उसमें तुम्हारा अधिकार नहीं है। कौन सा फल मिले, कैसा मिले, कब मिले या ना मिले फल, इन सब बातों में तुम्हारा अधिकार नहीं। कर सकते हो, करने के लिए फ्री हो, स्वतंत्र हो, लेकिन फल भोगने के लिए परतंत्र हो। फल तो तुमको भोगना ही पड़ेगा। भोगे भी छूटे नहीं, कर्म गति बलवान। कोई इस जन्म में छूट जाएगा, लगेगा इसने बड़े बुरे कर्म किए थे, बड़ा पापी था, अत्याचारी था, इसको तो इस जन्म में दुख मिला ही नहीं, ये तो ऐसे ही चला गया दुनिया से। ये विश्वास रखो कि जो उसने किया है उसका फल उसको मिलना तो अवश्य है। तुम्हारी आँख के सामने नहीं मिला, इस जन्म में नहीं मिला, आगे मिलेगा। कभी कभी अच्छे कर्मों का पुण्य फल जो होता है वो हमारे सामने है, तो वो पूरा हो रहा है, इसलिए उसके बीच में दुख नहीं मिल पा रहा है। वो पूरा हो जाता है तो फिर दुख का कार्य शुरू हो जाता है, बुरे कर्मों का फल उदय हो जाता है। उसके बीच में फिर आपको सुख नहीं मिलता, सुख महसूस नहीं होता। जो भी आपके सामने फल आता है, दुख का या सुख का, उसके बीच में कर्म भी तो तुमसे हो ही रहे हैं ना, क्रियमान कर्म भी तो होते ही हैं। उसमें हमको कौन सा फल चाहिए तो हम वैसा ही कर्म करें। सुख चाहिए तो अच्छा कर्म करें, सुख नहीं चाहिए तो आप बुरा कर लो। करते बुरा है और फल चाहते हैं अच्छे। सुख चाहते हैं, मीठा फल चाहते हैं, लेकिन जिससे दुख मिलेगा, जीवन में कड़वाहट आएगी, कड़वे फल के बीज बोते हैं, फिर उससे हमको मीठे फल की उम्मीद करते हैं। तो ये हमारी भूल है। तो हमें कर्म करने में अधिकार है, लेकिन कर्म फल में नहीं है। जो फल के लिए कर्म करते हैं वे दीन, दुर्बल और निम्न श्रेणी के लोग हैं। जो भी कोई कर्म करता है तो वो जो भी कोई कर्म करता है वो अगर फल पाने के लिए करता है कि मुझे फल चाहिए, हर एक कोई अज्ञानता में उसका फल चाहता ही, तो वो फिर निम्न कोटि का व्यक्ति है। सबसे ऐसे कोई बोले तुम तो बड़ी निम्न कोटि के हो, बड़े नीच हो तुम,
तुम्हारे ऐसे कर्म हैं तो बड़ा ख़राब लगेगा। मैं तो बड़ा उच्च कोटि का हूँ, ऊंचे कुल खानदान का हूँ, ऊंची जाति का हूँ। जाति में भी ऊंचा नीचा लोग बोलने लग जाते हैं, हालांकि कर्मानुसार वो जातियों के भेद थे। तो हमें क्या करना है कि हमको अगर फल हम चाह रहे हैं तो समझ जाओ कि हम निम्न कोटि के, और फल अगर हम नहीं चाहते हैं तो हम उच्च कोटि के बन जाए। ब्रह्म ज्ञान में आके आप कोई भी कर्म का फल नहीं चाहते हो तो सहजता से आप महानता को प्राप्त हो जाते हो, आप उच्च श्रेणी में आ जाते हो। फल की चाह हमको गिरा देती है और फल को छोड़ देना आपको ऊंचा उठा देता है। तो जो फल के लिए कर्म करते हैं, कर्म करते ही इसीलिए कि हमको इसका फल मिलेगा, तो वो दीन है, दुर्बल है और निम्न श्रेणी के लोग हैं। कर्म करो, किंतु जो भी काम करो उसे निस्वार्थ भाव से, निर्लिप्त और निष्काम भाव से करो। कर्म जो भी करो निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। आप स्वार्थ रख के कर्म करते हो तो उससे आपको कभी सुख नहीं मिलेगा। आपने स्वार्थ रखा, आपका स्वार्थ पूरा भी मान लो हो जाएगा। जो स्वार्थ रखा आपने कि मैं ये कर्म करूँगा मुझे इसका ये फल मिले, मान लो वो फल आपको प्राप्त हो भी जाएगा तो भी आपके मन में सुख का अनुभव नहीं होगा, आपको आनंद और शांति का अनुभव नहीं होगा। तो इसीलिए अगर आप निस्वार्थ भाव से करते हो तो आपको बहुत उसका सुख मिलता है। आपने चाह नहीं रखी, फिर आपको थोड़ा भी फल मिलेगा, आपको बहुत लगेगा। एक दृष्टांत था कि एक गुरु के पास आश्रम में शिष्य सब रहते थे। तो एक बार एक भक्त ने आके उनको बोला, गुरु को, कि कल मेरे घर में कोई आयोजन है, पूजा है, तो आयोजन है तो आप आइए, अपने भक्तों को भी लेके आइए और भोजन आप नहीं करिएगा। तो गुरु ने कहा कि कल तो हम नहीं आ सकेंगे, हमारा कुछ और प्रोग्राम है, हमारे साथ सब और लोग भी जा रहे हैं, लेकिन तुमने इतने प्यार से निमंत्रण दिया है तो हम अपने 2 शिष्यों को तुम्हारे घर भेज देंगे। बोले ठीक बात है, भाई गुरु नहीं आएंगे तो गुरु के भक्त आएंगे, आप कृपा करके उन्हें भेज दीजिए। दोनों शिष्यों को भेज दिया। वहाँ पे आयोजन था, वो हुआ, खाना पीना हुआ, बड़े आदर मान सम्मान से उसने रखा, बुलाया, बिठाया, प्यार से सबको भोजन वगैरह कराया। और जैसे एक पूजा पाठ के बाद या कोई भी आयोजन होता है, कहीं नियम होता है कि फिर थोड़ा सा भोजन के बाद चलते समय कुछ दक्षिणा भी दी जाती है। तो दोनों शिष्यों को दक्षिणा भी दी गई। आए दोनों लोग, फिर गुरु के पास जब आए, लौटे शाम तक, तो गुरु भी तब तक लौट आए थे। तो देखा एक शिष्य तो उदास है, मन खिन्न सा है उसका, एक बड़ा प्रसन्न। तो बोले दोनों एक साथ एक ही जगह पे गए थे, तो वहाँ पे क्या तुम्हारे साथ समानता का व्यवहार नहीं हुआ? एक थोड़ा खुश नज़र आता है, एक थोड़ा परेशान खिन्न नज़र आ रहा है, रुष्ट नज़र आ रहा है। बोले नहीं गुरुदेव, बराबर का मान सम्मान मिला, बराबर का खाना पीना, सब उसी तरह से आदर सम्मान मिला। बोले दक्षिणा क्या कम ज़्यादा मिली तुम लोगों को? बोले नहीं, वो भी बराबर की मिली है। तो फिर मूड किसी का तो बड़ा खुश है, बहुत अच्छा है, और दूसरे का नहीं ठीक है। तो उन्होंने इसका कारण पूछा कि तुम बताओ, जो तुम्हारा मन खुश नहीं है, दिखाई नहीं खुश देते तुम, तो तुम वहाँ से लौटे हो, तुम्हारा मन खिन्न क्यों? तो उसने कहा कि मेरा मन जांचा, उसने बोला खिन्न इसलिए है कि वो इतना बड़ा सेठ है, तो मैंने उम्मीद की थी कि दक्षिणा में कम से कम 10-10 रुपये तो देगा हम लोगों को, मगर उसने तो 2 रुपये दिए दक्षिणा में। तब मेरा मन खिन्न हो गया कि कैसा है, इतना पैसे वाला होके भी दक्षिणा में इसने इतना कम दिया है। बस इतनी सी बात है, मेरा खिन्न मन हुआ। उसकी तरफ से कोई बात नहीं, मैंने उसे दक्षिणा कम दी और मैंने उम्मीद ज़्यादा की थी। बोला ठीक बात है। दूसरे शिष्य को बुला के पूछा, तुम बताओ, तुम खुश हो? उसने कहा मैं जानता था वो जो सेठ है वो बहुत कंजूस है, वो किसी को 1-10 पैसा भी नहीं देता। तो मैं सोच रहा था कि ये दक्षिणा वगैरह कुछ नहीं देगा, बहुत से बहुत देगा तो 4-8 आने ही दे देगा, मैंने ये माना था
और वरना क्या पता ये ना भी दे, कुछ बहुत कम देगा, मगर उसके बावजूद उसने 2 रुपये दिए तो मुझे लगा इसने बहुत दे दिए। तो इसलिए मेरा मन खुश है, क्योंकि मैंने तो इतने की भी उम्मीद उस व्यक्ति से नहीं की थी कि ये व्यक्ति दक्षिणा में 2 रुपये देगा। तब गुरु ने कहा, देखो तुम्हारी प्रसन्नता और तुम्हारी खिन्नता जो है वो तुम्हारे अंदर के जो विचार है उन्हीं पे तो निर्भर है। तुमने पहले से मान रखा था कि ये जो है हमें अधिक देगा, अधिक नहीं मिला, तो जितना मिला है तुम्हें उसमें खुशी नहीं मिलती है। और जिसने सोच रखा था कि इतना भी नहीं मिलेगा, तो जितना भी मिल गया उसमें तुम्हें बहुत खुशी होती है। तो कहीं पर भी स्वार्थ रख के नहीं जाओ। जैसे वो मन में तो भाव रख के गए ना कि हम जा रहे हैं तो हमको कुछ मिलेगा वहाँ पर। निस्वार्थ भाव से तुम कर्म करो, निस्वार्थ भाव से रहो, किसी से कोई भी उम्मीद नहीं करो, तो फिर तुम्हारे संग कोई कैसा भी व्यवहार करेगा तुम्हें उसमें प्रसन्नता होगी कि ठीक है, इसने जितना मैंने चाहा उतना नहीं किया तो कुछ तो किया, या जितना इसने नुकसान किया उससे अधिक नुकसान करता था, कुछ तो कम ही किया है नुकसान। तो भाव हमारे होते हैं। तो कर्म कोई भी करो निस्वार्थ भाव से करो, कि जो भी काम करो उसे निस्वार्थ भाव से करो। स्वार्थ रख के अगर कोई कहीं जाएगा, कर्म करेगा, तो उसके फल उसके हिसाब से नहीं मिलेंगे, तो उसको दुख या सुख अनुभव होगा। और निर्लिप्त भाव से कर्म करो, लिपायमान मत हो जाओ, निर्लिप्त भाव से कर्म करो। कर्म करने में हम लिप्त हो जाते हैं, मैंने किया, मैंने नहीं किया, परमात्मा ने कराया, या प्रारब्ध के वश हुआ, ईश्वर की मर्ज़ी से हुआ, या अगले की प्रेरणा से हुआ। उसमें कहीं भी अपना मैं, अपना कर्तापना जोड़ो नहीं। और निष्काम भाव से करो। निष्काम भाव ही वही, निर्लिप्त भाव तभी होगा जब आपका निष्काम भाव होगा, कर्तापने से रहित, अहंकार से रहित और फल की इच्छा से रहित, वो निष्काम कर्म होता है। इस तरह करने से समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे। अगर आप निस्वार्थ भाव से कर्म करते हो, निर्लिप्त भाव से कर्म करते हो और निष्काम भाव से कर्म करते हो, तो कर्म आपको बंधन में लाएंगे नहीं, वरना प्रत्येक कर्म आपको बंधन में लेके आता है। सत्कर्म के लिए बोला गया सोने की जंजीर है, वो भी आपको बांध देती है। बदकर्म लोहे की जंजीर है, वो भी आपको बांध देती है। बंधन का कारण दोनों है। बदकर्म करोगे तो भी नरक में जाके आप संसार में आके दुख भोगने के लिए तो भी बंद होगे, देह से 84 लाख योनियों से बंद होगे। और सत्कर्म करोगे तो भी आप सुख पाने के लिए जन्म मरण के चक्कर से बंद होगे, देह से बंद होगे। किसी भी देह में 84 लाख योनियों में आपको सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, मनुष्य रूप में भी सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा। लेकिन कर्म आपको बंधन में तब नहीं लाएंगे जब निष्काम भाव से कर्म करो और बिल्कुल निर्लेप न्याय, जैसे कि एकदम अनकंसर्न होके, एकदम अटैचमेंट कहीं पे भी निरासक्त भाव से करोगे। तो इस तरह करने से समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे। सुख दुखों से अतीत परम आनंद को प्राप्त कर कृतकृत्य हो जाओगे। फिर सुख और दुख दोनों से आप अतीत हो जाओगे, दोनों से ऊंचे उठ जाओगे, और आप जैसे कि बहुत अपने आप को धन्य धन्य मानोगे कि परमात्मा ने मुझे दुनिया में भेजा भी, मेरे द्वारा कितने अच्छे अच्छे कार्य भगवान ने कराए, लेकिन इन कर्मों के फल में जन्म मरण के चक्कर में मैं बंधा नहीं। भगवान की कृपा, गुरु की कृपा, जिसने ऐसी समझ दी, ऐसा ज्ञान दिया, जो कर्म किए भी कर्म करत हो ही नहीं करनी, कर्म किए भी लेकिन वो कर्म हमको फिर बंधन में नहीं लेके आए। बहुतों की धारणा है कि यदि निष्काम होकर कर्म किया जाए तो फिर कर्म करने के लिए प्रेरणा या आकर्षण कैसे प्राप्त होगा। कोई सोचता है कि अगर हम निष्काम ही होकर करेंगे, हमें कुछ फल चाहिए ही नहीं, तो कर्म करेंगे ही क्यों। कर्म करने के लिए हमें आकर्षण ही नहीं होगा कि हमें कुछ मिलना मिलाना तो है ही नहीं, तो करें या ना करें तो क्यों करें। फिर कभी कभी किसी के मन में ऐसा आता है। तो सारा मन लगाकर कर्म करने से ही मैं कैसे मतवाला हो उठूँगा। यदि खुद का कोई फ़ायदा ही नहीं तो कर्म करने ही क्यों जाऊँ। ये धारणा बहुत ही गलत है। जो किसी के अंदर में अगर ऐसी धारणा होती है तो ये धारणा फिर बहुत गलत है कि हम कुछ फल पाएंगे ही नहीं तो हम काम ही क्यों करें। फिर जब कुछ मिलना नहीं है तो हम करें ही क्यों। सुख के ही लिए तो लोग कर्म करते हैं, किंतु सुख मिलता है कितना। सुख पाने के लिए ही कर्म करता है व्यक्ति,
कोई भी काम करता है, पढ़ना लिखना, नौकरी, पैसा, परिवार, जो भी कार्य करते हो आप, ये उम्मीद रहती है कि इसमें मुझे सुख मिलेगा। उम्मीद तो आपको होती है, मगर सुख कितना मिलता है? आपने 100% सुख चाहा, क्या मिला 100% सुख? कभी आपको 1% भी नहीं मिलेगा, कभी 10 मिलेगा, पता नहीं कितना मिलता है। जितना आप चाहते हो उतना तो नहीं मिल जाता। पूरे मनोयोग से मेहनत तो आपने 100% की, मगर उसमें सुख आपको पूरा पूरा मिलता था। जितना आपके प्रारब्ध में होता है उतना मिलता है। तो सुख मिलता ही कितना है? 9 भाग सुख और शायद 1 भाग या और भी कम सुख, 9 भाग दुख और शायद 1 भाग या और भी कम सुख मिलता है। मतलब कि 1% या 0.5% आपको सुख मिलता है, बाकी आपको कष्ट ज़्यादा मिलते हैं, और वो भी पुनः अस्थाई और दुख के मेल से मिश्रित। सुख अगर मिलता भी है तो क्षणिक है, हमेशा रहने वाला नहीं है, स्थायी नहीं है, अस्थाई है वो तो। और साथ में उसमें भी दुख मिला हुआ। प्योर शुद्ध सुख नहीं मिलता है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। सच्चा सुख, प्योर सुख तो केवल ज्ञान से मिलता है, भगवान के शरणागत होने से मिलता है। तो माया में तो मेहनत तो सब लोग सुख पाने के लिए कर्म करते हैं, लेकिन सुख मिलता ही कितना है? 9 भाग सुख और शायद 1 भाग या और भी कम सुख मिलता है। 9 भाग आपको दुख के मिले और शायद बहुत कम सुख मिलता है, वो भी पुनः अस्थाई और दुख के मेल से मिश्रित। और प्राय अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को वंचित और दुखी करना पड़ता। आपका अपना स्वार्थ है तो आप अपने को सुखी करने के लिए, अक्सर ऐसा होता है कि आप दूसरे को दुखी करते हो या दूसरे को उस सुख से वंचित कर देते हो जिसका वो अधिकारी था। कोई स्वार्थी लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे के रास्ते में उन्नति में विघ्न डालते हैं, उनके सुखों में विघ्न डालते हैं। वो ऐसा काम करते हैं कि मुझे तो मिल जाए लेकिन इसको ना मिले ये सुख, ये क्यों सुख उठा ले, ये क्यों सुविधा प्राप्त कर ले। तो ये स्वार्थी लोग होते हैं, अज्ञानी स्वार्थी, वो ये कर्म करते हैं अपने को सुखी करने के लिए, और कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे जिससे अगले को दुख मिले। मुझे सुख मिले लेकिन दूसरे को दुख मिले, अपने को थोड़ा सा दुखी भी करना पड़े तो भी दूसरे को ज़्यादा दुख मिल जाए। इस वजह से भी, इस भावना से भी व्यक्ति कर्म करने से चूकता नहीं। तो फिर ऐसे कर्म करने में क्या उसको पूर्ण सुख मिल सकता है? उसको लगेगा मुझे सुख मिल रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो कितने ऐसे कर्म, बदकर्म कर रहा है अपने एक स्वार्थ वाले सुख को पाने के लिए। वो कितने सारे बदकर्म करता है जिसका भुगतान उसको पता नहीं कितने जन्मों तक भुगतना पड़ेगा। एक ही जन्म की बात नहीं है, अनेक जन्मों तक उसको भुगतना पड़ेगा। तो किसी के दिल को दुखाओ नहीं, किसी के दिल की हाय नहीं लो, किसी को सताओ नहीं। अगर हम किसी को सताते हैं, किसी के दिल की हाय लेते हैं, दुख देते हैं, तो उसका परिणाम बड़ा भयंकर हानिकारक होता है। कर्म करते समय नहीं पता चलेगा, लेकिन भोगते समय आपको ज़रूर सारे अपने कर्म याद आएंगे। नहीं याद आएंगे पिछले जन्म वाले कर्म हैं तो भी आप ये तो सोचने पे मजबूर हो जाओगे, पता नहीं मैंने कौन से कर्म किए थे जिनके कारण से मुझे इतना दुख मिल रहा। ये तो पता रहेगा ना कि कोई बुरे ही कर्म किए थे जिनके कारण से इतना दुख मिल रहा। तो अब तो संभल जाओ, अब तो सुजाग हो जाओ, अब तो अपने कर्मों के प्रति सावधान हो जाओ कि अब हम ऐसा कार्य करें जिससे कि हमको दुख ना मिले। कि प्राय अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को वंचित और दुखी करना पड़ता है, पराया अनिष्ट करना पड़ता है। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपने को सुख पहुंचाने के लिए आप दूसरे का बहुत नुकसान कर देते हो और अनिष्ट भी कर देते हो दूसरे का। तो ये बड़ा भारी पाप होता है कि आपने दूसरे के सरलता का, भोलेपन का, अपनेपन का आपने दुरुपयोग किया।
अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अगले का जीवन बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया अब दूसरे का जीवन, तो ये आपने बड़ा भारी जैसे अनिष्ट किया है। संसार में जो कुछ भी चिरस्थायी सुख है वो केवल मात्र निर्लिप्त कर्तृत्व बोध रहित, मतलब कर्तापने के बोध से रहित निस्वार्थ कर्मियों द्वारा ही संपन्न होता है। जो भी सुख है स्थायी सुख, बाकी तो सब स्थायी नहीं है। जो स्थायी है वो निर्लिप्त भाव से कर्म करने में, कर्तापने से रहित होकर कर्म करने में और निस्वार्थ भाव से कर्म करने में ही आपको पूरा सुख मिलता है, वरना आपको सच्चा सुख मिलता नहीं है। सारे इतिहास में श्री कृष्ण, बुद्ध, ईसा, श्री चैतन्य और आधुनिक काल में भी श्री रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद के समान कितने ही अक्लांत कर्मी कितने हुए हैं, मतलब जो ऐसा कर्म करते हैं वो कितने कम हैं। वे ही आदर्श पुरुष हैं जिन्होंने प्राचीनतम समय से लेकर अब तक असंख्य नर नारियों को जीवन का दुस्सह भार सहन करने में समर्थ बनाया। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। भगवान राम और कृष्ण से लेके जिनको अवतार हम मानते हैं या जिनको हम अवतार तुल्य अंश अवतार मानते हैं, जिनको महापुरुष मानते हैं, जिनको ब्रह्मज्ञानी मानते हैं, सच्चे संत, सच्चे सतगुरु जिनको हम जानते हैं, मानते हैं, उन्हीं के द्वारा ऐसा कार्य हो पाता है जो दूसरे के दुखों को दूर करता है। वरना संसार में सब दूसरे को दुखी करने में लगे हुए, वो कर्म करते हैं अगले को दुख दे के अपने को सुखी करने में, या अपने को सुखी करने में किसी का नुकसान होता है तो होने दो। लेकिन केवल संत महात्मा ऐसे होते हैं, सच्चे ब्रह्मज्ञानी, जो कि अपना नुकसान सह के भी दूसरे को सुख देने में अपना जीवन दे देते हैं, अपना समय पूरा दे देते हैं, और वो अपने जीवन, अपने कर्म से असंख्य नर नारियों के जीवन को दुख भार सहन करने में समर्थ बना। वो हर एक के जीवन को समर्थ बनाता है। शरीर से कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, तत्व तो सबका एक ही है, आत्मा सब में एक है। दुख सुख सभी महसूस करते हैं, किसी को किसी प्रकार के दुख हैं, किसी को किसी प्रकार के हैं। ज्ञान से सबके दुख दूर हो जाते, और बाकी शरीर से आपको लगेगा भाई ये ज़्यादा दुखी होते हैं, वो कम दुखी होते हैं। कहीं पे लगेगा स्त्रियां अधिक दुखी होती हैं, पुरुष कम दुखी होते हैं। कहीं देखोगे पुरुष अधिक दुखी हो रहा है तो कोई स्त्रियां हैं वो दुखी नहीं हो रही। कहीं कहीं कैसे कैसे होता है। आपके अंदर ही पुरुष परमात्मा है और प्रकृति जो है वो स्त्री बोली गई। सारे ब्रह्मांड में एक ही पुरुष है परमात्मा, और प्रकृति जो है वो नारी बोली जाती है। तो हर एक के अंदर में वो पुरुष परमात्मा है ना विद्यमान। जीव भी अपने को मानते हो, वो भी देह से तो अलग है ना। इस जन्म में स्त्री हो, क्या पता पिछले जन्म में पुरुष थे, क्या पता अगले जन्म में कौन सा शरीर धारण कर लोगे। जो भी शरीर धारण करोगे अपने को वही मानोगे। वो तो एक ऊपर का आपका एक चोला है, लेकिन जो आप सत्य हो, आत्मा परमात्मा एक ही है, एक हद में है और एक बेहद में है। तो वो जो आत्मा या जीवात्मा भी आप मानते हो, तो वो तो कैसा भी रूप धारण कर लेता है ना। तो पुरुष परमात्मा है और प्रकृति नारी है। तो शरीर सबको जो मिला है 5 तत्वों से बना हुआ, यही तो नारी है। जब मीराबाई घूमते घूमते पहुंची संत के आश्रम में बाहर, तो उसने कहा कि मैं क्या यहाँ पे विश्राम करूं, रुकूं। तो शिष्यों ने कहा गुरुदेव से पूछ के बताते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम स्त्रियों को परमिशन नहीं देते आश्रम में आने की। तो बोली कोई बात नहीं। फिर वो कहती है मैंने तो सुना था संसार में एक ही पुरुष है, बाकी सब नारियाँ हैं, ये दूसरा पुरुष कौन सा हो गया जो भगवान से अलग है। ऐसी जब बात उसने सुनी अंदर गुरु ने, वो बाहर आया, हाथ जोड़ लिए, बोले माता आज ही आपने मुझे ज्ञान दे दिया। मैं अपने को अलग मान के बैठा था। संन्यास के आश्रम के नियम एक अलग बात है, लेकिन मान के बैठना, तो हर एक के अंदर पुरुष परमात्मा विद्यमान है, और सभी को ये 5 तत्वों का शरीर प्रकृति मिला, ये नारी है। और प्रकृति स्वभाव के लिए भी बोलते हैं नेचर, बाहर का नेचर देखने, नेचुरल ब्यूटी देखने
नेचर के बीच में रहने जाते हो, फलाने का नेचर अच्छा नहीं है, व्यक्ति के लिए भी तो बोलते हो कि इसका नेचर अच्छा नहीं है, तो मतलब इसकी प्रकृति, वो जो प्रकृति है वही नारी है, और वो प्रकृति आपके मन की मनोवृत्तियों की है, मन के जैसे भाव है। तो जो हमारे मन की मनोवृत्तियां हैं और शरीर 5 तत्वों से बना जो प्रकृति है, यही नारी है। और इसी में खराबियाँ, इसी में दोष है, आपके शरीर में, और शरीर से भी अधिक आपके मन में, मन की प्रवृत्तियाँ, उनको हमको ठीक करना है। तो कितना तो दुख हम मन की प्रवृत्तियों के कारण से भोगते हैं, और बाकी कुछ प्रारब्ध से हमको दैव संयोग से मिल जाता है। लेकिन ज्ञान होता है तो हम किसी भी प्रकार के द्वारा आने वाले दुख को हम सहन भी कर सकते हैं, दूर भी कर सकते हैं। सहन करना और दूर करना, ये कला, ये गुण गुरु हमारे अंदर भर देता है। हमें ऐसा ज्ञान देके सिखा देता है कि अब किसी भी प्रकार का दुख हो वो हमको दुखी करता नहीं। तो जो संत महात्मा होते हैं वो असंख्य नर नारियों को जीवन का दुस्सह भार सहन करने में समर्थ बनाते हैं, और पाप में डूबे हुए अज्ञान अंधकार से आच्छन्न त्रितापदग्ध जीवों के प्राणों में आशा और शांति का संचार करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल पाप में लिप्त है, कभी ऐसों के ऊपर भी भगवान की कृपा हो जाती है, गुरु की कृपा हो जाती है, और कोई अच्छे कर्म का कोई फल सामने आता है तो उनको ऐसा अवसर मिल जाता है, फिर उस अवसर का अगर वो लाभ उठा लेते हैं, गोल्डन जो चांस है वो आपके सामने आता है एक बार, लेकिन अगर उसका लाभ नहीं उठाओगे तो वो ऐसे ही आपका चला जाएगा। तो जब ऐसे लाभ हम उठा लेते हैं तो जो गुरु के ज्ञान से हमारे अंदर भी वो पाप नष्ट होता है, अज्ञान दूर होता है, सारे दुख हमारे दूर हो जाते हैं, और हम अपने अंदर आशा और शांति का अनुभव करने लग जाते हैं। भगवान कृष्ण ने भी बोला है कि जो भी इस ज्ञान में आता है वो चाहे अनेक पापियों से भी अधिक पापी हो तो भी उसका भवसागर से उद्धार हो जाता है। संतों के उपदेश और आदर्श से अनुप्राणित होकर लक्ष्य विधि लोगों ने अपने जीवन तक को तुच्छ गिनकर दूसरों के लिए अकातक प्राणों की बलि दी है और फलस्वरूप मृत्युहीन जीवन प्राप्त किया है। संतों ने उपदेश भी दिए हैं और यहाँ तक कि कभी इतनी कुर्बानियाँ भी की हैं कि भले अपने प्राणों तक को उन्होंने न्यौछावर कर दिया दूसरों के हित के लिए। दधीची की बात आती है, उन्होंने अपने प्राण भी दे दिए, उनकी हड्डियों से वज्र बना और युद्ध हुआ देवताओं का और दैत्यों का, तो उनको मारने के लिए उन्होंने अपना शरीर के भी जैसे कि प्राणों की परवाह नहीं की। और भी कई ऐसे उदाहरण आते हैं जन समाज में सबके भले करने के लिए। तो जो कुछ ऐसे भी हैं जो अपने जीवन तक को तुच्छ गिनते हैं और दूसरों के लिए वो अपने प्राणों की बलि दे देते हैं, तो फलस्वरूप क्या होता है कि उन्होंने फिर मृत्युहीन जीवन प्राप्त किया, मतलब कि वो मुक्त हो और वो हमेशा ही जीवित ही माने जाते हैं। जिनकी चर्चा होती है, जिनका आदर्श सामने देखते हैं, तो वो शरीर रूप से चले जाने पर भी हमारे सामने आदर्श के रूप में हमेशा रहते हैं। अपने को निस्वार्थ बनाओ, कर्म ऐसे करो निस्वार्थ भाव से जिससे कि हमारा भी उद्धार हो और हम दूसरे को सुख दे सकें। कभी भी दूसरे को कष्ट देने वाला कोई भी विचार भी नहीं रखो, कर्म भी नहीं करो, वाणी भी नहीं ऐसी बोलो। मन, वाणी और तन से केवल अच्छा ही करेंगे, तो अच्छा करेंगे तो आपके लिए फिर अच्छा होता चला जाएगा। कर्मों में बड़ी सावधानी की जरूरत है। हाँ जी।